नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने जो है संधि का जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ लिया है, यानी कि संधि प्रकरण जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीनों ही संधियां पढ़ ली है। उसके सारे सूत्र भी हमने देख लिए और उसके अकॉर्डिंग जो हमने कुछ उदाहरण भी आपको समझा दिए हैं। अब जो है आपका एक टेस्ट समझ लीजिए, साथ साथ में करते रहिएगा मेरे, ठीक है ना। तो देखिए कि एमसीक्यूज लेकर आए हैं आपके सामने स्वर संधि से संबंधित, है ना। जो हमने स्वर संधि पढ़ी है कहीं हम भूले तो नहीं या उसमें कुछ रह तो नहीं गया है, वो आपको जो है हम आज एमसीक्यूज के द्वारा हम उसका सॉल्व कर लेते हैं। कुछ प्रश्न है और वो ऐसे प्रश्न है जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। इसके बाद देखिए जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब हम सामान्य संस्कृत जो है लगभग पढ़ चुके होंगे, तब हम टेस्ट सीरीज आपकी शुरू कर देंगे। ये आपके बस ऐसे ही है कि भाई आपने जो पढ़ा है वो वाकई में आपको थोड़ा बहुत कुछ आया है या नहीं, है ना। तो उसके जो है अब हमारा आपके सामने जो है ये पहला प्रश्न है और आपका जो पहला प्रश्न है वो कहता है, चलिए आपका जो पहला प्रश्न है वो है संधि इत्यत्र का प्रत्यय, है ना। क्या कहते हैं? संधि इत्यत्र, है ना। जो आपका संधि है उसके अंतर्गत यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है ना। कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन क में देखिए आपका इतच प्रत्यय, ऑप्शन ख में है इति प्रत्यय, क्वेश्चन ग में है की प्रत्यय और ऑप्शन ग में है आपका णिणी प्रत्यय, णिणी प्रत्यय। अब बताइए आपका जो है कौन सा जो है आपका क्वेश्चन प्रत्यय इसके अंतर्गत होगा और कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगा, बताइए बताइए, है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि संधि की संधि करके बता देती हूँ। सम उपसर्ग के साथ धा धातु से, है ना, की प्रत्यय द्वारा जो है आपका संधि निष्पन्न होता है, संधि शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको, है ना, कि आपका ऑप्शन जो ग है वह बिल्कुल क्या है? सही होगा। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो है आपका सम वह क्या है? उपसर्ग, ठीक है। और ये जो है आपका वह क्या है? धातु। और की जो है आपका वह क्या है? प्रत्यय। हुआ क्लियर कुछ, है ना। यहाँ पर पूछा है आपको संधि इत्यत्र का प्रत्यय, यहाँ पर, है ना, संधि का प्रत्यय कहाँ पर क्या है ना। तो आपका जो की है वह क्या हो जाएगा? संधि का प्रत्यय हो जाएगा और ये आपकी इसकी संधि विच्छेद होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग लिख लीजिएगा सम धातु पूर्वक, है ना, सॉरी सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में जो की प्रत्यय है उसके द्वारा जो है संधि है शब्द निष्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। नेक्स्ट है आपका, पढ़ते हैं संहिता, है ना। क्या कह रहा है? संहिता यानी संधि ही नित्या न भवति, है ना, हमेशा नहीं होती है। मैंने आपको, है ना, संधि कब होती है नहीं होती है इसके बारे में हमने जो है एक सूत्र पढ़ा था और मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? संहिते एक पदे, है ना, संहितई त पदे, ठीक है, नित्या, ठीक। फिर क्या आ जाएगा? धातु उपसर्गयो, है ना, यहां पर फिर से आ जाएगा नित्या धातु उपसर्गयो। पेन में गड़बड़ हो रही है, कभी ये कलर आ रहा है कभी ये आ रहा है ना। नित्या धातु उपसर्गयो नित्या समासे, नित्या समासे, समासे वाक्येतु सा, वाक्येतु, है ना, वाक्ये सा तु, वाक्ये सा तु विवक्ष, विवक्ष, विवक्षां पेक्षते, पेक्षते, ठीक है ना।
ये है आपका संहिता नित्या न भवति, यानी कि संहिता का जो है यानी संधि कब नित्य यानी अनिवार्य रूप से यानी जहां पर हमेशा नहीं होती है उसके बारे में बताना है। पहले हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क में देखिए एक पदे, ऑप्शन ख में है धातु उपसर्गयो, ऑप्शन ग में है समास है और ऑप्शन ग में है वाक्य, है ना। तो ये जो आपका अगर आपको ये याद है ना, ये जो आपका श्लोक है वो याद है तो इससे आपका जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। संहितै एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे, वाक्ये सातु विवक्षाम पेक्षते। ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है देखिए, है ना, एक पद में संहिता एक पद में हमेशा होती है यानी नित्य होती है, और नित्य होती है धातु उपसर्गयों में, है ना, जो उपसर्ग युक्त जो धातु है उसके अंतर्गत होती है। नित्य समास है, समास में नित्य होती है। वाक्य सातु विवक्षाम पेक्षते, लेकिन जब वाक्य आता है ना, वाक्य में क्या होता है, जो आपका वाक्य है उसके अंतर्गत संधि कार्य विकल्प से होता है, यानी कि वक्ता की इच्छा पर, है ना, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका जो आपका वाक्य है के अंतर्गत नित्य नहीं होती है संहिता, और यही पूछा है संहिता नित्य न भवति, संहिता नित्य कब नहीं होती है, नहीं होती है। तो आपकी ऑप्शन जो आपका ग है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ग है आपका वाक्य में संहिता नित्य नहीं होती है, वह वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। एक पद में धातु उपसर्ग में और समास में नित्य संहिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि विधायकम सूत्रम भवति, संधि विधायक सूत्र बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऑप्शन क में है आपका हलो अंतरा संयोग, है ना, ये कौन सा है, संधि विधायक सूत्र, है ना, जिससे संधि हो वह बताना है। अब ये तो कह रहा है हलो अंतरा संयोग, इसमें क्या है ना, हलो में, है ना, परस्पर हलो में व्यवधान, स्वर के व्यवधान के बिना, है ना, जो संधि होती है उसे संयोग कहते हैं, है ना। यहाँ पर संधि किसे कहते हैं, संधि विधायक सूत्र को देखना है तो यह तो व्यंजन संधि या हल संधि विधायक सूत्र है। ठीक है, आदि रंतेन संहिता, अच्छी तरीके से पढ़ा था, आदि और अंत के जो वर्ण है उनको मिलाने पर संहिता कार्य होता है। ये तो प्रत्याहार निर्माण करता है, प्रत्याहार निर्माण विधायक सूत्र हो गया, है ना। फिर है वर्णानाम मेलनम संधि, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना, ये कोई सूत्र हुआ नहीं। अब आपका आता है क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो आपका ग है वह बिल्कुल सही होगा, यानी कि आपका परसन्निकर्षः संहिता, है ना, परस्पर अत्यधिक सामीप्य को संहिता कहा गया है, यानी वर्णों के परस्पर अत्यधिक सामीप्य को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये है आपका संधि विधायक सूत्र, यानी कि आपका जो है, यानी कि आपका जो है परसन्निकर्षः, है ना, यहाँ पर परसन्निकर्षः होना चाहिए, है ना, मैं लिख देती हूँ परह सन्निकर्षः, परसन्निकर्षः संहिता। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र, है ना। तो ये वाला सूत्र जो है आपका ऑप्शन जो ग है वह बिल्कुल सही है। किस प्रकार का सूत्र है, संधि विधायक सूत्र हम इसको कहते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है, संस्कृत व्याकरणे कति संधयः, है ना, संस्कृत व्याकरण में कितनी संधियां बताई गई हैं या कितनी संधियां हैं, संस्कृत व्याकरण की हम बात करते हैं। ऑप्शन में देखिए आपका क में है त्रयः, ख में है चत्वारः, है ना, ग में है पंच और ग में है आपका षट। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 3 भी है और 5 भी है ना, 3 भी बताई है और 5 भी बताई है। अब यहाँ पर अगर आप संस्कृत व्याकरण की सामान्य रूप से अगर संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो आपका जो ऑप्शन का है वह बिल्कुल सही होगा, है ना।
क्या होगा? ऑप्शन क जो है बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है वह है संस्कृत व्याकरण में आपका अच संधि। ठीक है, दूसरी है आपकी हल संधि और तीसरी है आपकी विसर्ग संधि। कौन सी आ जाएगी? विसर्ग संधि। सामान्य संस्कृत की अगर हम बात करते हैं तो आपको 3 प्रकार की संधियां दिखाई देती है। अच का मतलब यहाँ पर स्वर हो गया, हल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? व्यंजन हो गया। ठीक है, और विसर्ग को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, पंच संधि की 5 संधि की बात करें तो अनेक प्रसंगों में कहा गया है पंच संधि प्रकरणम, है ना, यानी कि संधियां जो है 5 प्रकार की होती है, लेकिन अगर संस्कृत व्याकरण में कहा जाए तो आपकी जो है संधि 3 प्रकार की है। अब किसने कहा है वो क्वेश्चन भी आपके सामने यहीं पर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए, भट्टोजी दीक्षितेन कति संधय स्वीकृता। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा कितनी संधि स्वीकृत की गई है? ठीक है, भट्टोजी दीक्षित ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, है ना, कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी। इनकी जो पुस्तक है क्या है? पुस्तक कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई है और इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने संधि के प्रकार बताए हैं। ऑप्शन क में देखिए त्रयः, ऑप्शन ख में है चत्वार, ऑप्शन ग में है पंचः और ऑप्शन ग में है षटः। बताइए, है ना, कितनी संधि स्वीकार की गई है, यानी कितनी संधि मानते हैं? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भट्टोजी दीक्षित द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है सिद्धांत कौमुदी, उसके अंतर्गत आपकी 5 संधियों को स्वीकार किया है, यानी कि पंच जो आपका ऑप्शन ग है वह बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी संधियां हैं? पहले देखिए आपकी अच संधि। ठीक है, दूसरी बता दीजिए, 3 तो आपको पता है पहले, है ना। दूसरी देखिए अच संधि के अंतर्गत ही हम प्रकृति भाव संधि को पढ़ते हैं, प्रकृति भाव संधि। ठीक है, तीसरी है आपकी हल संधि। ठीक है, चौथी है आपकी विसर्ग संधि और 5वीं है आपकी स्वादि संधि। स्वादि संधि। ठीक है, ये जो है भट्टोजी दीक्षित द्वारा जो है 5 प्रकार की संधियों को स्वीकार किया गया है और कौन सी पुस्तक के अंतर्गत स्वीकार किया गया है ना? तो सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत। कभी कभी आ जाता है सिद्धांत कौमुदी में कितनी संधियों को स्वीकार किया गया है, जैसे भट्टोजी दीक्षित आया है उसी तरीके से अगर पुस्तक का नाम आ जाता है तो भी आपको ऑप्शन ग जो है यानी कि पंच, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा आप लोगों को? वैसे हमने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यण संधि विधायकम सूत्रम भवति। अब यण संधि का जो विधायक सूत्र है, यण संधि का जो सूत्र है वह हमको देखना है। बहुत ही इजी है, सबको है ना, सबको पता है। ऑप्शन देखिए, क में ए जो है वायावह, ख में है इको यणची, ग में है वृद्धि रादई च। ठीक है, यहाँ पर च आ जाएगा और आदेन गुण, ग में है आपका आदेन गुण। सीधा पता चल रहा है ना, इससे गुण हो रहा है, इससे वृद्धि हो रही है, इससे क्या हो रही है? अयादि। क्या हो रही है? अयादि संधि हो रही। बच्चा क्या है? ऑप्शन जो आपका ख है वह बिल्कुल सही है, यानी इको यणति जो है आपका वह किस प्रकार का सूत्र है? यण संधि का सूत्र माना जाता है। इसके अलावा देखते हैं कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक के स्थान पर यण आदेश होता है, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया है ना, उसको अभी रिपीट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखितेषु यण संधे रूप विद्यते, है ना। इन निम्नलिखितेषु यानी निम्नलिखित जो ये आपके शब्द है उसके अंतर्गत यण संधि का कौन सा रूप है? ठीक है, कौन सा रूप यण संधि का माना गया है? ऑप्शन क में है आपका विद्यालय, ऑप्शन ख में है प्रत्युपकार और ऑप्शन ग में है आपका गंगोगः और ऑप्शन ग में है मार्तंड। बताइए बताइए कौन सा हो जाएगा? विद्यालय पता चल रहा है, विद्याधन आलय, है ना,
क्या है? विद्याधन आलय, सिंपल है, दीर्घ संधि हो गई, विद्याधन आलय, है ना। गंगोगः वृद्धि हो गई, प्रतिधन उपकारः, उपकारः बता दीजिए, ये भी आपको पता चल गया यहां से, है ना। और मार्तडन अंडः, मार्तडन अंडः, ठीक है, ठीक है, थोड़ा हो गया ना। बताइए कौन सी संधि है? ठीक है, सिंपल है आपका ऑप्शन जो ग है वह क्या है आपका? बिल्कुल सही आंसर है, प्रतिधन उपकारः, इको यणचि। ये सूत्र लगता है, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, ठीक है। तो ई, उ, री और री हो गया, य, व, र और ल हो गया। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। आप देखिए, प्रति धन उपकार, यही होगा, है ना। विद्यालय को कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय, नहीं हो रहा है, आलय, ठीक है, हो रहा है क्या? यहाँ पे भी आ और यहाँ पे भी आ, नहीं हो रहा है। गंगोगः, गंगाधन ओगः, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। और मार्तधन अंडः, है ना, क्या हो जाएगा? मार्तधन अंड, हो गया अंड, है ना। इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रति, प्रति के साथ में, है ना, ये जो ई है इसका हम क्या कर देंगे? या कर देंगे, है ना, इको यणचि से। और आपका जो उ होगा वह किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? उ। और त क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा, तो त यहाँ पर आ गया और यू उ आ गया और उपकार। इस प्रकार से जो क्या है आपकी यण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका ख है वह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, नेमे इत्यत्र संधि ही, है ना। नेमे इत्यत्र, नेमे में कौन सी संधि है ये बताना है आपको। ऑप्शन क में देखिए यण संधि, ऑप्शन ख में है गुण संधि, ऑप्शन ग में है अयादि संधि और ऑप्शन ग में है वृद्धि संधि। बता दीजिए कौन सा है। अब इसको हम तोड़ कर देख लेते हैं, नेमे का विच्छेद करके देख लेते हैं कि इसका बनता क्या है, फिर हमें पता चलेगा, है ना। न धन ई में, ये इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। अब बताइए, अब है ना, अब बताइए कि कैसे करेंगे। न, है ना, तो न, है ना, तो न में भी क्या है? अ है, यानी कि अधन ई किस में आता है? यण में आता है। यण में क्या आता है? इक के स्थान पर यण आदेश होता है, तो ई, इक और यण होता है, इसमें तो नहीं आएगा भाई, है ना। यहाँ पर देखिए गुण, देखिए गुण में क्या हो जाएगा, है ना, गुण में क्या हो जाएगा? आद गुण, अदेंग गुण, है ना, एंग, है ना, एंग आ रहा है, अ ई अ ए ओ, अरे बात समझ में, अ ए ओ, है ना, अदेंग गुण। अदेंग गुण को जब आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? यदि अ के बाद, है ना, यदि अ के बाद क्या आएगा? ई उ री ली, है ना, क्या आ जाएगा? ई उ री ली आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? उसका गुण एकादेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी प्रकार का यहाँ पर ये योग बन रहा है। अयादि में एचोय वायावह, यहाँ पर आ जाएगा एच के स्थान पर, यहाँ पर एच है नहीं, वृद्धि में भी नहीं है, है ना, वृद्धि राधई च नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका गुण संधि जो है वह बिल्कुल सही होगा, यानी अ और ई मिलकर जो है क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बनेगा? ए बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलकर ए बन गया है, तो न धन ए और क्या हो गया? में, है ना। तो यहाँ पर इसको मिला लेंगे तो बन जाएगा आपका ने में, ठीक। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ने में बन जाएगा। क्या हो गया? ठीक, हो गया, है ना, ने में बनेगा ना। ई के दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, और आपका जो
सही शब्द जो है वह बनेगा ने में। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो आपके सामने अभी हमने लाया है। और सबसे इजी आपकी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ हमने संधि पढ़ी है और हमें आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है वो वापस प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, है ना। नवा क्वेश्चन देखिए, री धन आकृति इत्यत्र संधि ही शातः, है ना। ली धन आकृति, है ना, कौन सी संधि होगी बताइए, कौन सी होगी? दीर्घ संधि, ख में है आपका गुण संधि, ग में है यण संधि और ग में है पर रूप संधि। बताइए कौन सी संधि होगी? री धन आकृति, आकृति। ठीक है, बताइए, इसे बताएंगे कौन सी संधि होगी, जल्दी से बताइए, है ना। कौन सी होगी? दीर्घ हो रही है क्या? दीर्घ कैसे होगी? सवर्ण है नहीं, ठीक। गुण बताइए, अ ई मिलकर ए बनेगा और अ ओ मिलकर ए आई मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, तो वो भी नहीं है। यण संधि, पर रूप संधि तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बता दीजिए क्या बचा है आपका? ऑप्शन ग जो है यण संधि में बनता है। इको यण ची, ई उ री और री आ गया, री आ गया यहाँ पर, है ना। यानी इक के स्थान पर क्या होता है? यण आदेश, य व र और ल आदेश होगा। अब बताइए कैसे बनेगा? ठीक है, कैसे बनेगा ये? री के स्थान पर ल आदेश होगा। यहाँ पर आपको ल लगाना है, बस यही करना है। यानी ये तो आपका आ जाएगा इक में और ये आपका आ जाएगा यण में, तो बन गया आपका लाकृति। ठीक है, मिला लीजिए और ये बन गया आपका लाकृति शब्द। ठीक है, आगे चले, समझ में आ गया, है ना। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में भी ऐसे ही सरल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। शांति से आपको पढ़ना है, सोचना और समझना है और उसके बाद आपको आंसर पर टिक करना है। देखिए क्वेश्चन 10 है, मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति, है ना। मनीषा में कौन सी संधि विच्छेद होगी? मनीषा शब्द का संधि विच्छेद करना है। क्वेश्चन क में देखिए, म धन ईशा, ख में है मणि धन ईशा, ग में है मनसः धन ईशा और ग में है आपका मनस धन ईशा, ईशा सॉरी। बताइए अब, बताइए, है ना। प्रकृति भाव संधि हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बता दीजिए जल्दी जल्दी, सबको बताया था मैंने, ठीक है। पर रूप संधि में क्या था? एक आपका वार्तिक था, कौन सा था? शकवान्दिषु, है ना। पर रूपम वाच्यम क्या था? शकंदवादिषु पर रूपम वाच्यम। ये जो वार्तिक है इसके अकॉर्डिंग, है ना, शकवंधादिषु जो गण पाठ है उसके अंतर्गत, है ना, उसके अंतर्गत जो टी है उसका क्या हो जाता है? पर रूप हो जाता है। ठीक है, तो मनीषा जो शब्द है उसके अंतर्गत कौन सी संधि आएगी? पर रूप संधि हो जाएगी। और इसका जो विग्रह है यानी संधि विग्रह विच्छेद जो है वह होगा मनस धन ईशा। ठीक है, जो आपका ये अस है ना, जो ये अस है ना, ये क्या बन जाएगा? टी बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से मनीषा जो है शब्द आपका बनेगा। नेक्स्ट, पावकः पदस्य संधि विच्छेद शात, है ना। पावक पद में कौन, पावक पद के संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा? क में देखिए पौधन अकह, ख में है पौधन अकह, घ में देखिए पूधन अकह और घ में है पावधन अकह। ठीक है, देखिए पावकः, शायकः, नायकः, ये सारे कहां पर बनते हैं बताइए, है ना। ये आपके अयादी संधि के अंतर्गत बनते हैं। किसमें बनते हैं? अयादी, अयादी संधि में आप देखेंगे, है ना, तो आपके पावकः बनेगा, है ना। ए जो य वा या वह, है ना, ए जो
य वा या वह, ये है आपका क्या है, आपका सूत्र है ना। कौन सी, अयादी संधि विधायक सूत्र है, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए आव आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा, है ना, आपका जो ऑप्शन ख है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पो धन अकह बनेगा, है ना। औ के स्थान पर हमको क्या आदेश होगा, आव आदेश होगा, और इस प्रकार से पावकह शब्द निष्पन्न होगा, ठीक है। कौन सी संधि है, अगर ऐसा पूछे तो आपको अयादी संधि बतानी है, किस सूत्र से हुआ है ये पूछे तो एच ओ य वा या वह, इस सूत्र से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजते इति पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, ठीक है ना। जो आपका प्रेजते शब्द है वह किस सूत्र से सिद्ध हुआ है ये बताना है। ऑप्शन क में देखिए आद गुण, ऑप्शन ख में है वृद्धि रचि, और ऑप्शन ग में है ना आदें गुण, और ऑप्शन ग में है एंगी पर रूपम। बताइए बताइए, है ना। प्रेजते तोड़ देते हैं पहले इसको हम, प्रधन एजते ये बन रहा है, ठीक है ना। अवर्णांत उपसर्ग, है ना, क्या है यहाँ पर, अवर्णांत उपसर्ग अगर आए, ठीक है, और उसके बाद एंग हो तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, पर रूप एकादेश होगा, ठीक है। पर रूप जो पिछला रूप है उसी का एकादेश हो जाएगा और प्रेजते बनेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना है इसको आपको, ठीक। प्रेजते शब्द, आप बताइए कहां पर है, पर रूप की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन जो आपका ग है ना, यानी ऑप्शन 4 जो है आपका वह बिल्कुल सही होगा, एंगी पर रूपम, ठीक। 12वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं, धात्री अंशः इत्यत्र संधि पदम शातः, है ना, यानी कि क्या कह रहा है, धात्री धन अंशः इत्यत्र संधि पदम शातः, धात्री धन अंशः से कौन सा संधि पद बनेगा या होगा, है ना। ऑप्शन क में देखिए धातरंशः, है ना, धात्र्यंशः, ठीक है, ये बन गया धात्रंशः। फिर है आपका धात्र्यंशः, ठीक है। फिर आपका देखिए धातोरंभः, ठीक है, पहला क्या है आपका धातरंशः, ठीक है, धात्रंशः, धात्रित्रंशः, धातोरंभः, ठीक है। कौन सा बनेगा, ये तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, और ये भी आपका नहीं बनेगा। इन दोनों में से बताइए धात्री अंशः कौन सा बनेगा, है ना। और इसके अलावा आप मेरे को बताइए कौन सी संधि है, बताइए। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं, धात्री धन अंशः की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर त में क्या है, रिकार है ना, री देखिए, है ना, री देखिए, बताइए। री का क्या हो जाएगा, र आदेश होगा, किसमें आएगा र, य व र ल, यानी कि आप यण संधि देखिए, इको यणची, ई उ री, और री के स्थान पर य व र और ल आदेश होता है, तो री का हमको क्या करना है, र करना है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर रह जाएगा धातर धन अंशः। अब मिलाइए इसको, अब मिलाइए, त और र मिलके क्या बनता है, त्र बनता है, त्र, ये त्र बन गया है, और क्या आ गया है आपका ऊपर अंश, ठीक है। तो ये आपका जो है पद इस प्रकार से बनेगा, यानी ऑप्शन जो आपका ग है वह बिल्कुल सही है, धात्रंशः, ठीक है। ध्यान रखना है, एग्जाम में आया हुआ है। श्रीशः पदस्य संधि विच्छेद शात, श्रीधन ईशः, श्रीधन ईशः, श्रीधन ईशः और श्रधन ईशः, बताइए कौन सा सही है। ये तो बहुत बार आ चुका है,
एग्जाम में और हमें रटा हुआ है, यानी कि आपका जो ऑप्शन ग है वह बिल्कुल सही है, यानी श्री धन ईशः। कौन सी संधि हो गई यहाँ पर बताइए? ई की संधि है, ठीक है, ई है, बताइए कौन सी है? अका सवर्ण दीर्घः, ठीक है, अका सवर्ण दीर्घः, यानी कि आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है, क्लियर है? 16वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन देखिए, नायकः इत्यस्य संधि विच्छेद शातः, नायकः, न आय, है ना, और कह, ऐसे लिखिए इसको। अब आय आ रहा है, ठीक है, आय कब आता है? आय कब आता है? अयादि की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आय आ गया है, अयादि। आय जब आता है, आय कब आता है? जब ए होता है ना, तो आपका हो जाएगा ने धन अकह, तो क्या बन गया आपका? तो आपका क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बनेगा? आय बन गया, है ना। तो आपका जो ऑप्शन ग है वह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ग जो है ने धन अकह वह बिल्कुल सही होगा। हो गए आज के क्वेश्चन, है ना। तो देखिए हमने जो स्वर संधि पढ़ी है लगभग उसमें से हमने जो सारी स्वर संधियां हैं उसके अंदर से जो फेमस उदाहरण है उनके हमने क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और सभी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वह बिल्कुल सही हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।